हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। सभी का स्वागत करता हूँ साथियों इस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज आरंभ की है। किन किन भर्तियों के लिए उपयोगी है बता दे रहा हूँ। पटवारी भर्ती के लिए, ग्राम सेवक भर्ती के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए राजस्थान जीके का ये पहला टेस्ट है। देखिएगा, कल से आपके पास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एमपी टेट, यूपी टेट के लिए आपके पास और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए साइकोलॉजी की बिल्कुल जीरो लेवल से क्लासेस शुरू की गई है, शुरू की जा रही है मतलब। तो आप एक बार अवश्य देखिएगा। यहाँ पर अगर हम रीड की बात करेंगे तो एक बार आंसर की आने दीजिएगा, उसके बाद में ही मैं रीड के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न, राजस्थान जीके के प्रश्न, पहला टेस्ट है तो जीरो लेवल से उठाने की कोशिश की है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, 30 मई को, 30 मार्च को और 30 अप्रैल को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर रहेगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है साथियों। क्यों मनाया जाता है इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। तब से ही प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ थर्ड विकल्प आपके पहले क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, आपके प्रश्न संख्या 2 है। राजस्थान के राज पक्षी को निम्न नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है, नहीं जाना जाता है। गोडावन व ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कोरियाटिस नाइग्री सेप व साइबेरियन शुतुरमुर्ग, माल मोरडी व सोहन चिड़िया और हुकना व गुदनमेर। तो देखिएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावन है। तो गोडावन को इनमें से कौन से विकल्प में ऐसा शब्द दिया गया है जो कि गोडावन के उपनामों के अंतर्गत नहीं आता है साथियों? तो प्रश्न संख्या 2 में अच्छी तरह से विकल्प को देख लीजिए। एक एक पॉइंट इस क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगिताओं की दृष्टि से। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। कैसे रहेगा देखिएगा इसको। हम राज्य पक्षी को गोडावन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। इसको माल मोरडी व सोहन चिड़िया भी कहते हैं और हुकना व गुदनमेर भी इसको कहा जाता है। 1981 में भाई ये घोषित किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कोरियाटिस नाइग्रीसेप्स तो इसको कहते हैं, लेकिन साइबेरियन शुतुरमुर्ग इसको नहीं कहा जाता है साथियों। मतलब इस प्रकार से आपका दूसरा विकल्प जो है प्रश्न संख्या 2 में सही है। तो मतलब कितने सारी चीज़ें क्लियर हुई है। हुकना व गुदनमेर, माल मोरडी व सोहन चिड़िया, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, गोडावन व ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इतने उपनामों से गोडावन को जाना जाता है। तो सेकंड विकल्प इस प्रकार से यहाँ आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी और बास्केटबॉल। देखिए, राजस्थान का राज्य खेल 1948 में घोषित किया गया था। किसको? बास्केटबॉल को घोषित किया गया था। जबकि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी और राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है साथियों। 1948 में इसे राज्य खेल घोषित किया गया था। तो फिर कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही रहेगा? चौथा विकल्प आपके इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही क्रम है? गोडावन, खेंजड़ी, चीता, मोर, खेंजड़ी, ऊंट, कबूतर, बबुल, चिंकारा, गोडावन, खेंजड़ी और चिंकारा। तो भाई सबसे पहले हमको क्या देखना है? राज्य पक्षी को देखना है, फिर हमें राज्य वृक्ष को देखना है, फिर राज्य पशु को देखना है। तो राज्य पक्षी हमारा क्या है? गोडावन है, तो 2 विकल्प यहाँ मिले हैं। राज्य वृक्ष क्या है? खेंजड़ी है, 2 विकल्प यहाँ मिले हैं। तो दूसरा तीसरा तो गलत हो गया। अब राज्य पशु क्या है? चीता नहीं है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। मतलब ओनली आपका जो चौथा विकल्प है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 में चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? इनमें से कौन सा पशु या पक्षी डोमेस्टिक स्टेट एनिमल के अंतर्गत आता है?
गोडावन, चिंकारा, ऊंट और शेर। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कुछ चेंज तरीका करके आपसे प्रश्न पूछ रहा है, जैसे वर्तमान में एग्जाम में आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पशु या पक्षी डोमेस्टिक स्टेट एनिमल। तो भाई डोमेस्टिक स्टेट एनिमल का मतलब होता है घरेलू पक्षी, मतलब घरेलू पक्षी या घरेलू पशु, मतलब जिसको हम पालतू भी कहते हैं। तो भाई शेर को पालतू नहीं कहा जाता है, चिंकारा को पालतू नहीं कहा जाता है, गोडावन को पालतू नहीं कहा जाता है। पालतू क्या है? ऊंट है, क्योंकि इसको पालते हैं हम। और 2014 में इसे अधिसूचना जारी करके राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। जो पहले चिंकारा था वो नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल था, और जो ऊंट है ये डोमेस्टिक स्टेट एनिमल के अंतर्गत आता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 5 में, यही आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। तो चलिए 6वां क्वेश्चन, राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में स्थित है? भरतपुर संभाग में, कोटा संभाग में, अजमेर संभाग में और उदयपुर संभाग में। देखिए राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। अब 33वां जिला कौन सा था आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही संभाग पता रहेगा। तो भाई 33वां जिला है प्रतापगढ़। कौन सा है साथियों? प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया था, और प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। मतलब चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 7, देखिए प्रश्न नंबर 7 है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चतुर्थ स्थान है? तो अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, मतलब जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कुल भारत का, भारत देश का, इसमें राजस्थान कौन से नंबर पे आता है? तो राजस्थान आता है प्रथम स्थान पर। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, इसलिए प्रथम स्थान इसका रहेगा। और राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है साथियों। इस चीज़ को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये जो कुछ मैं नीचे एक्स्ट्रा बिंदु बता रहा हूँ, ये जो बिंदु है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है, इनको विशेष तौर पे याद रख लीजिएगा, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1170 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1710 किलोमीटर, 1107 किलोमीटर। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान मतलब कौन से देश से सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे राज्य की बात न कर दूसरे राष्ट्र की, दूसरे देश की बात की जा रही है। तो भाई राजस्थान यहाँ पे डायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़ता है, और पाकिस्तान से राजस्थान की जो सीमा लगी हुई है वो है 1070 किलोमीटर। साथियों ये जो 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई है राजस्थान में, और इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो भाई 2-3 चीज़ें यहाँ क्लियर हुई है कि भाई राजस्थान की पाकिस्तान से देखो जो हमारा राजस्थान है इसके पश्चिम में पाकिस्तान है, तो वहाँ से पश्चिम में जितने भी ज़िले राजस्थान के टचेज है 1070 किलोमीटर उनका टोटल लंबाई है, और उस जो लंबाई है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा सही रहेगा 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो 9वां प्रश्न, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो यहाँ देखिएगा सर्वाधिक लंबी सीमा पूछे तो सर्वाधिक लंबी सीमा एमपी से है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। भाई सर्वाधिक लंबी पूछे, अदर स्टेट की बात की जा रही है ना कि अदर कंट्री की। कंट्री तो सिर्फ पाकिस्तान है, लेकिन राजस्थान की सीमा से जो अदर स्टेट जुड़े हुए हैं इसमें एमपी सबसे ज़्यादा है 1600 किलोमीटर, और जबकि न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम पंजाब से 89 किलोमीटर राजस्थान की सीमा जुड़ी हुई है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। 10वां प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में और पश्चिमी भाग में। तो भाई छप्पन का मैदान
किस भाग में है बताइएगा। 10वें क्वेश्चन का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। राइट आंसर है 56 का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। किस भाग में? दक्षिणी भाग में। जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला है इसके बीच में 56 गांवों का समूह है साथियों, इसे ही 56 का मैदान कहते हैं। तो भाई जो प्रतापगढ़ जिला है, बांसवाड़ा जिला है, दोनों ही कहाँ है? राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं ये दोनों। तो फिर 56 का मैदान भी दक्षिणी भाग में ही स्थित है। थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न, राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, मरु उद्यान, जैसलमेर और सीता माता। तो भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस किया है। प्रथम नेशनल पार्क की बात आपसे की जा रही है। प्रथम नेशनल पार्क यहाँ पर रणथंभौर है। रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है साथियों। और नेशनल पार्क का मतलब राष्ट्रीय उद्यान से लिया जाता है। तो भाई प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? रणथंभौर है। प्रश्नों को ऐसे ही तो चेंज किया जाता है एग्जाम में। तो प्रथम विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं मित्रों। तो चलिए 12वां क्वेश्चन ये देखिएगा। कुरंजा है, एक पक्षी है, चित्रशैली है, एक वाद्य यंत्र है और एक आभूषण है। तो बताइए इनमें से कुरंजा क्या है? कुरंजा नाम हम किससे संबंधित करके देखते हैं? तो प्रश्न संख्या 12 में राइट आंसर बताइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। कुरंजा एक पक्षी है साथियों और इसको डोमाइजल क्रेन के नाम से भी जानते हैं। किसको? कुरंजा पक्षी को डोमाइजल क्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आपको अवश्य रूप से याद करना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। 13वां प्रश्न, आहड़ का प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी, आघातपुर, धूलकोट और बेराट। तो भाई इनमें से दिए गए विकल्पों में से आहड़ का प्राचीन नाम कौन सा है? मतलब आहड़ को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो देखो आहड़ को प्राचीन समय में साथियों ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। विकल्प यहाँ पर जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें ताम्रवती नगरी नाम अंकित है, इसलिए प्रथम विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। तो चलिए 14वां क्वेश्चन। लेकिन देखो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या भाई जो जीके की टेस्ट सीरीज है वर्तमान में राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसीज है साथियों, सभी के लिए ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बताना चाहूँगा कि जो सी-टेट का जो आपका पेपर आ रहा है, एमपी-टेट, एमपी वालों के लिए भी जो एमपी-टेट का पेपर आ रहा है साथियों, उसमें फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तो गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन साइकोलॉजी का बाहर नहीं जाएगा। जिस प्रकार से रीट में बैठे थे ना प्रश्न, इससे भी ज़्यादा बैठने वाले हैं भाई। रीट में तो 30 फर्स्ट लेवल 30 सेकंड लेवल में जो पेपर आया था उसमें से फर्स्ट सेकंड लेवल में तो एक आध क्वेश्चन निकला होगा, नहीं तो 30 के 30 बैठ गए थे। और फर्स्ट लेवल में 2-3 प्रश्न थोड़े इधर उधर हुए, बाकी तो लगभग सारे पढ़ा रखे थे मैंने आपको। उसी प्रकार देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो साइकोलॉजी में यूँ मान के चलिए नॉर्मल से प्रश्न आते हैं, लेकिन बहुत एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई उनमें तो आप अच्छी तरह से अगर पूरी क्लासों को लेते हो, 4-5 महीने 3-4 महीने जितने दिनों बाद भी एग्ज़ाम होगा, तो बिल्कुल आप विश्वास कीजिए। जिस प्रकार रीट में आपके विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ, उसी प्रकार आगे की भर्तियों में भी बिल्कुल खरा उतरूँगा साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है, भोराट कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है या इनमें से कोई भी नहीं? तो भाई सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उसको स्थानीय भाषा में आपको बताना है क्या कहा जाएगा। 14वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा साथियों। तो देखिएगा सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर शेर, अचलगढ़, जरगा और गुरु शिखर। तो देखिएगा सबसे ऊंचा पूछा है यहाँ पर, ऊंचा नहीं सबसे ऊंचा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत आपसे पूछा है साथियों, तो क्या है? गुरु शिखर है, जिसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर आपको मिलती है। 1727 भी कई जगह देखने को मिलेगी, लेकिन वो
अलग है, ये अलग है। 1722 अगर विकल्प में दे रखा है तो 22 ही प्रथम चॉइस रहेगी, हालांकि इसमें 27 भी माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है। अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। चौथा विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। तो चलिए 16वां क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 11.11%, 10.41%, 9.6% और 11.42%। तो भैया राजस्थान का क्षेत्रफल, भैया आपका ये जो राजस्थान है ये संपूर्ण भारत का कितना है? तो संपूर्ण भारत का राजस्थान 10.41% है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो मैंने आपको बता रखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। सेकंड विकल्प आपके 16वां जो क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। भारत के कुल भौगोलिक का 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है? 7 राज्यों से, 5 राज्यों से, 8 राज्यों से और 6 राज्यों से। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो राजस्थान की जो राज्य की जो सीमा है ये कितने राज्यों से लगती है साथियों? प्रश्न नंबर 17 में आपके जो सही आंसर है वो रहेगा 5 राज्यों से मिलती है। किन किन राज्यों से मिलती है यहाँ पर देख लेते हैं। पहले आपके पंजाब से सबसे कम 89 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा एमपी से 1600 किलोमीटर है। 2 राज्य तो ये हो गए। इसके अलावा हरियाणा से भी राजस्थान की सीमा मिलती है, उत्तर प्रदेश से भी राजस्थान की सीमा मिलती है और गुजरात से भी राजस्थान की सीमा मिलती है। तो इस प्रकार जो राजस्थान राज्य की जो सीमा है इससे दूसरे कितने राज्य टच होते हैं? 5 राज्य टच होते हैं। दूसरा विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है रोहिड़ा, खेंजड़ी, बबुल और सागवान। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? 18वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चुनाव करो साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आज है। तो देखो इसी प्रकार से रेगुलर अगर टेस्ट सीरीज चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। भाई ये तो पहला टेस्ट है तो मैंने वो चीज़ें कि भाई जो नॉर्मल सभी पता ही होना चाहिए, ये चीज़ें बार बार पूछ ली जाती है तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए साथियों। चाहे तो आप पिछले जो अलग अलग प्रकार के एग्जाम हुए हैं उनको देख सकते हो। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? खेंजड़ी को कहा जाता है, जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। थर्ड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को और इनमें से सभी को। तो भाई मानसून का जुआ राजस्थान में किसे कहते हैं साथियों? कृषि को कहते हैं, मतलब जो खेती है उसको ही कहा जाता है मानसून का जुआ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राजस्थान की खेती है लगभग कुछ थोड़ी सी जगह को छोड़ कर के संपूर्ण राजस्थान की खेती मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून अच्छा है तो खेती अच्छी हो जाती है, मानसून अच्छा नहीं है तो खेती अच्छी नहीं होती है। इसलिए सेकंड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, 20 ही प्रश्न है ये प्रथम टेस्ट में। राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल अधिकतम मात्रा में पैदा करता है? इसबगोल को सबसे अधिकतम मात्रा में कौन सा जिला पैदा करता है? झालावाड़, दौसा, झुंझुनू और जालौर। तो देखो सबसे अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करने वाले जिले का नाम क्या है? जालौर है। चौथा विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। इसको स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा भी कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको भी विशेष तौर पे याद रखिएगा। चौथा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। तो ये थे राजस्थान जीके के 20 प्रश्न। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई कितने क्वेश्चन आपके यहाँ सही बैठ रहे हैं और आपको ये जीके का प्रथम टेस्ट कैसा लगा साथियों। ये नीचे जो जानकारियाँ लिखता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपके सुझाव आमंत्रित है कि क्या ये आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।